So we have started this chapter, media access control. So in that we have seen media access control. Okay, to access the control of media, multiple protocols are there. Okay, multiple protocols. तो वो कौन से हैं? Random control access protocols and channelization protocols. Random access protocols में Aloha, carrier sense multiple access, collision detection and collision avoidance. So till now हम लोगों ने क्या कवर किए? We have covered Aloha and CSMA only. PPT से कवर किए थे, याद आ रहा है? Aloha और CSMA. Now from these notes I will explain this concept. CD ये शेड पब्लिकेशन का नोट्स है, ये शेड पब्लिकेशन है. तो CSMA CD and CSMA CA. ठीक है. CD stands for collision detection and CA stands for collision avoidance. Okay. So what is CSMA CD? See, ये जो CSMA मेथड है, CSMA CD, carrier sense multiple access collision detection. ये मेथड में this method does not define the procedure for a collision. ये मेथड अगर तुम ऑब्जर्व करोगे मेरे एक्सप्लेन करने के बाद, तो इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है कोलिजन को डिफाइन करने के लिए. कोई प्रोसीजर नहीं है टू डिफाइन दी कोलिजन. इसलिए ये प्रोटोकॉल जो है CSMA कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ. कि कौन से प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? CSMA वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड. देन CSMA विथ CD एड्स अ प्रोसीजर. तो CSMA में अगर तुम देखोगे कोई प्रोसीजर नहीं है कोलिजन अवॉइड करने के लिए. ठीक है. तो इसीलिए CSMA के साथ में CD ऐड हो गया. CSMA विथ CD. ठीक है. CSMA विथ CD एड्स अ प्रोसीजर टू हैंडल अ कोलिजन. तो ये मेथड में क्या होता है? एनी स्टेशन, ठीक है, कोई भी स्टेशन फ्रेम सेंड कर सकता है. द स्टेशन देन मॉनिटर्स द मीडियम टू सी. देन आफ्टर सेंडिंग द फ्रेम द स्टेशन विल मॉनिटर. क्या मॉनिटर करेगा कि फ्रेम रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है. अगर द ट्रांसमिशन इज सक्सेसफुल, अगर फ्रेम सक्सेसफुली क्या हो गया, रिसीव्ड हुआ है, द ट्रांसमिशन इज सक्सेसफुल, तो क्या करेगा? इफ सो द स्टेशन इज फिनिश्ड, मतलब फ्रेम सेंड करना वो फिनिश हो जाएगा. ठीक है. ट्रांसमिशन अगर सक्सेसफुल है. अगर कोई कोलिजन होता है तो फ्रेम क्या होगा? फ्रेम नीड्स टू बी सेंट अगेन. इतना क्लियर है? अभी नाउ सी, दो चीज है इसमें. अगर लाइन आइडल है, ठीक है, कोई भी स्टेशन फ्रेम सेंड कर सकता है, तो पहले वो क्या करेगा? मॉनिटर करेगा मीडियम को. ट्रांसमिशन सक्सेसफुल है तो स्टेशन इज फिनिश्ड. अगर कोलिजन है तो फ्रेम क्या होगा? वेट, हाँ, स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग नाउ. अगर कोलिजन है तो फ्रेम क्या होगा? फ्रेम नीड्स टू बी सेंट अगेन. ओके. तो सी, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन. क्या कोलिजन क्या है? व्हाट इज कोलिजन? अगर टू वन और मोर फ्रेम, इफ मोर देन वन फ्रेम, ठीक है, इफ मोर देन वन स्टेशन, ठीक है, सेंडिंग द फ्रेम एट द सेम टाइम, तो क्या होगा? कोलिजन हो सकता है. समझ रहे? अगर स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, तो स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों साथ में फ्रेम सेंड कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो कोलिजन हो सकता है. मतलब दोनों फ्रेम आपस में क्या हो जाएंगे? मतलब कंबाइंड हो जाएंगे. राइट. कोलिजन हो जाएगा. तो कोलिजन अवॉइड करने के, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, द क्या हो? रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, द स्टेशन, यहाँ पे देखो, द सेकेंड टाइम द स्टेशन वेट्स इट नीड्स टू बैक ऑफ. मीन्स क्या है? सी, फर्स्ट टाइम जब फ्रेम भेजा गया तो कोलिजन हो गया, तो सेकेंड टाइम स्टेशन वेट करेगा. तो क्वेश्चन ये कि हाउ मच, कितना बैक ऑफ अमाउंट टाइम वेट करेगा. इसमें बैक ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम है. याद रखो CSMA विद CD में बैक ऑफ टाइम है. कौन सा टाइम है? बैक ऑफ. ठीक है. इट नीड्स टू बैक ऑफ. अगर सेकेंड टाइम वो स्टेशन क्या करेगा? फ्रेम सेंड करने के लिए बैक ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा. तो क्वेश्चन इज कितना बैक ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है. तो सी,
यहाँ पे एक फॉर्मूला है बैक ऑफ टाइम के लिए। द स्टेशन वेट्स एन अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन 0 एंड 2 पावर n मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम। क्या लिखा है? 0 एंड 2 पावर n है, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम। n मीन्स, ये जो 2 पावर n है, तो n मीन्स नंबर ऑफ अटेम्प्टेड ट्रांसमिशन। अगर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है वो रीट्राई करने, तो 2 पावर 1 होगा। अगर सेकेंड टाइम ट्राई कर रहा है फ्रेम सेंड करने की, तो 2 पावर 2, थर्ड टाइम तो 2 पावर 3, फोर्थ टाइम 2 पावर 4। तो n इज द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड ट्रांसमिशन, कितने बार वो अटेम्प्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसा। तो n इज द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड ट्रांसमिशन। और प्रोपोगेशन टाइम मल्टीप्लाई बाय क्या है? मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम। प्रोपोगेशन टाइम मीन द टाइम नीडेड फॉर अ बीट टू रीच द एंड ऑफ द नेटवर्क। मतलब जो बीट ट्रैवल हो रहे हैं नेटवर्क में, तो कितना टाइम लग रहा है वो बीट को नेटवर्क के एंड तक में रीच होने के लिए। मतलब सपोज नेटवर्क में 10 स्टेशन है, तो जो 10th वाला स्टेशन है, फर्स्ट स्टेशन से 10 स्टेशन तक वो बीट ट्रैवल हुआ, तो कितना टाइम लगा, दैट इज मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम। तो फॉर्मूला क्या है बैक ऑफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए? फॉर्मूला क्या है? कितने टाइम उसने अटेम्प्ट चल रहा है उसका 2 पावर 1 समझो सपोज, तो 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई कितना टाइम लग रहा है। दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम। सी नाउ, स्टेशन के पास फ्रेम है सेंड करने के लिए। द स्टेशन हैज अ फ्रेम टू सेंड। तो क्या करेगा फ्रेम सेंड करने के टाइम पे? इट विल सेट द बैक ऑफ पैरामीटर n टू 0। 0 से स्टार्ट होगा। बैक ऑफ पैरामीटर क्या स्टार्ट करेगा? वो 0 को सेट करेगा। 0 0 सेट करने के बाद फ्रेम है, स्टेशन के पास फ्रेम है कि उसने बैक ऑफ पैरामीटर 0 सेट किया। 0 आफ्टर सेटिंग 0 बैक ऑफ पैरामीटर 0, इट देन सेंसेस द लाइन। 0 सेट करने के बाद सेंस करेगा लाइन को, कोई भी एक स्ट्रेटेजी यूज करके, कोई भी स्ट्रेटेजी, परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी, कोई भी एक परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी यूज करेगा वो, ठीक है। उसके आफ्टर सेंसिंग द लाइन सी, क्या करेगा वो? फ्रेम को सेंड करेगा। अगर उसको इफ इट डज नॉट हियर द कोलिजन, कोलिजन अगर नहीं मिला, ट्रांसमिशन सक्सेसफुल। अगर उसको लगा कोलिजन है, तो एक जैम सिग्नल भेजेगा स्टेशन। इसमें क्या भेजता है? इसमें जैम सिग्नल, ताकि जितने भी स्टेशन है कनेक्टेड, तो सपोज 10 स्टेशन है, सबको एक अलर्ट मिलेगा जैम सिग्नल के थ्रू कि कोलिजन अकर हुआ है। तो जितने भी स्टेशन है वो क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। वो जो फ्रेम रिसीव्ड हुआ है ना, उनको उसको डिस्कार्ड करना स्टार्ट करेंगे, ऑल दी स्टेशन विच इज प्रेजेंट इन द नेटवर्क, ठीक है। डिस्कार्ड करने के बाद बैक ऑफ का जो पैरामीटर है 0 से 1 बन जाएगा। क्योंकि देखो डिस्कार्ड करने के बाद कोलिजन हो गया, डिस्कार्ड हो गया, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई होगा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगा ना स्टेशन, तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम ट्राई करने के टाइम पे बैक ऑफ पैरामीटर अपना 1 सेट करेगा। क्या सेट करेगा? बैक ऑफ पैरामीटर 1, ठीक है। तो स्टेशन देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द बैक ऑफ पैरामीटर बाय 1। इट चेक्स टू सी द वैल्यू ऑफ द बैक ऑफ पैरामीटर एक्सीड्स द लिमिट। यूजुअली बैक ऑफ का लिमिट 15 होता है। एक बार 15 अटेम्प्ट हो गया, दैट मीन्स द फ्रेम जो स्टेशन है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उसने मैक्सिमम अटेम्प्ट उसने ट्राई कर चुका है। तो 15 इज द मैक्सिमम अटेम्प्ट अ स्टेशन कैन ट्राई। 15 मैक्सिमम अटेम्प्ट है 15, ठीक है। तो फर्स्ट 0 है, सेकंड वापस ट्राई करे तो 1 2 3 4 5, जब 15 पे पहुंचेगा तो स्टेशन क्या करेगा? फ्रेम रिट्राई करना स्टॉप कर देगा। तो सेकेंड टाइम क्या होगा? पहले फर्स्ट टाइम 0, अगर कोलिजन होता है, कोलिजन नहीं होता तो सही है, कोलिजन होता है तो बैक ऑफ पैरामीटर 1 हो जाएगा, ठीक है। वापस से कोलिजन होता था, बैक ऑफ पैरामीटर 2। तो कब तक वो करेगा? 15 तक, यूजुअली 15 होता है, ठीक है। अगर ये वैल्यू एक्सीड हो गया, 15 अटेम्प्ट पे भी कोलिजन हो रहा है, ठीक है, इफ दिस वैल्यू एक्सीड्स द लिमिट, इट मींस द स्टेशन हैज ट्राइड इनफ एंड शुड गिव अप द अटेम्प्ट। स्टेशन को अभी गिव अप कर देना चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू एक्सीड नहीं हुआ, मतलब 0 to 15 के बीच में ही है, ठीक है, 15 लिमिट एक्सीड नहीं हुआ, ठीक है, तो इफ द वैल्यू हैज नॉट एक्सीडेड द लिमिट,
तो स्टेशन क्या करेगा, random it will wait random back of time based on the current value of the back of parameter. See, अगर नहीं हुआ तो रैंडम बैक ऑफ टाइम वेट करेगा। रैंडम बैक ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, ये फॉर्मूला है। रैंडम बैक ऑफ टाइम वेट करने के बाद करंट वैल्यू जो है, जैसे 14 है, बैक ऑफ पैरामीटर का टाइम 14 है, वो देखेगा और सेंस करेगा वापस से, फिर फ्रेम सेंड करेगा। तो इसमें मेन थिंग तुमको क्या याद रखना है, यहाँ पे फिगर देखो, स्टार्ट सेट बैक ऑफ टू 0। स्टार्ट में फ्रेम के पास, स्टेशन के पास फ्रेम है सेंड करने के लिए, देन सेट बैक ऑफ टू 0। तो स्टार्टिंग में क्या करेगा, स्टेशन विल सेंड बैक ऑफ पैरामीटर टू 0। 0 सेट करने के बाद कोई भी एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करेगा फ्रेम सेंड करने के लिए, देन इट विल सेंड दी फ्रेम। इफ देयर इज नो कोलिजन, स्टॉप, आगे बढ़ने का नीड ही नहीं है, स्टॉप हो गया, कोई कोलिजन नहीं है, ठीक है। कोलिजन है, कोलिजन डिटेक्ट हुआ है, तो जैम सिग्नल, एक जैम सिग्नल भेजेगा। सिग्नल का नाम क्या, जैम सिग्नल। जैम सिग्नल क्या करता है, अलर्ट करेगा जितने भी स्टेशन प्रेजेंट है नेटवर्क में, जैम सिग्नल से अलर्ट हो जाएंगे कि कोलिजन अकर हुआ है। देन व्हाट दे विल डू, आफ्टर रिसीविंग द जैम सिग्नल, दे विल स्टार्ट, क्या करेंगे, डिस्कार्डिंग द पैकेट्स, डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर देंगे पैकेट्स को, ठीक है। तो जैम सिग्नल से एक एडवांटेज ये है। देन इंक्रीमेंट बैक ऑफ, अभी वो क्या करेगा, बैक ऑफ टाइम 1 कर देगा, 0 से 1। अगर बैक ऑफ लिमिट पहुंच गया, जैसे 15 हो गया है, तो अबाउट लिमिट, बैक ऑफ लिमिट एक्सीड नहीं हुआ है, 15 तक नहीं हुआ, मतलब चल रहा है अभी 1 2 3 4 14 तक, तो वो क्या करेगा, वेट करता ही रहेगा बैक ऑफ टाइम जब तक ओवर नहीं होता है, ठीक है। जैसे अभी 14 है बैक ऑफ टाइम, तो वापस से वो क्या करेगा, हाँ 14 है ना अभी, तो वापस से वो परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फ्रेम को सेंड करेगा। कोलिजन हो गया, अभी वो 15 बन गया, तो अबॉर्ट कर दिया उसने, और जब तक मैक्सिमम नहीं रीच करता वो वापस से फ्रेम सेंड ही करता रहेगा। तो CSMA विथ CD क्या करता है, कोलिजन को डिटेक्ट करता है। कैसे कोलिजन डिटेक्ट कैसे हो रहा है, कोलिजन कैसे इसमें डिटेक्शन हो रहा है, हम लोग क्या सेट करें कोलिजन डिटेक्शन के लिए, बैक ऑफ टाइम सेट करें, बैक ऑफ 0 से 15 तक, 0 to 15। अगर कोलिजन है तो जैम सिग्नल, बैक ऑफ टाइम इंक्रीमेंट, अगर एक्सीड हो गया बैक ऑफ टाइम अबॉर्ट, एक्सीड नहीं हुआ तो वेट करेगा। वेट कैसे वेट करेगा, वापस से फ्रेम सेंड करेगा, ठीक है, देन वापस से वही कोलिजन है नहीं है। तो याद रखना है इसमें यूजुअली 15 है, बैक ऑफ पैरामीटर का यूजुअली कितना है, 15 होता है। अब बैक ऑफ सीरीज 0 and 2 power n मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम, ये क्या है, कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। बैक ऑफ मेथड है ना, ये कैलकुलेट करने के लिए कितना वेट करना चाहिए स्टेशन को। जी, स्टेशन इसमें अगर उसको फाइन सेंस करने के बाद लाइन आइडल दिखता है तो वो डायरेक्टली नहीं भेजता है इसमें। अगर उसको सेंस करने के बाद लाइन क्या दिख रहा है, आइडल दिख रहा है, तो वो वेट डायरेक्टली नहीं सेंड करेगा, इतना अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा, जो फॉर्मूला है 0 and 2 power n मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम, इतना अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा। क्या है वो, अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो पहले 1 आएगा, 2 power 1 मल्टीप्लाई बाई कितना टाइम लगा रीच करने के लिए, बीट को कितना टाइम लगा रीच करने को टू द एंड ऑफ द नेटवर्क। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से जो भी टाइम आएगा उतना अमाउंट ऑफ टाइम वेट करने के बाद ही फ्रेम सेंड होगा, ठीक है। तो कब तक चलेगा ये, यूजुअली 15 तक चलेगा, जब तक ये 2 power 15 है। So this method is called as CSMA with CDA, okay, collision detection, ये उसका फिगर है। Now see next one is collision avoidance, CSMA with CA, collision avoidance। See CSMA with CA, ये प्रोसीजर में हम लोग ये देखेंगे हाउ टू अवॉइड कोलिजन, कोलिजन अवॉइडेंस है ना, कोलिजन अवॉइड कैसे होगा। तो इसमें इसमें कोई बैक ऑफ नहीं है, फिगर देखो, कोई बैक ऑफ नहीं है, इसमें एक वर्ड है इंटर फ्रेम गैप अमाउंट ऑफ टाइम, IFG,
कीवर्ड से तुम याद रख सकते हो प्रोटोकॉल्स। इसमें कौन सा टाइम है, IFG, इंटर फ्रेम गैप। सी, स्टेशन क्या करेगा, अगर सेंस करेगा लाइन को, क्योंकि सब सेंस के ऊपर ही, देखो कैरियर सेंस है, ठीक है। सेंस करने के बाद उसको लाइन आइडल दिखा, तो इमीडिएटली इट विल नॉट सेंड द फ्रेम। इफ द स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडल, तो इमीडिएटली फ्रेम सेंड नहीं होगा आइडल होने के बाद भी, ठीक है। वो क्या करेगा, इफ द स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडल, मतलब आइडल मतलब फ्री है, बिजी नहीं है, तो स्टेशन क्या करेगा, इट विल वेट इंटर फ्रेम गैप अमाउंट ऑफ टाइम। इंटर फ्रेम गैप क्या होता है, सी, जब फ्रेम ट्रैवल होते हैं नेटवर्क में, तो फ्रेम्स मतलब कंटिन्यूअस नहीं ट्रैवल होते हैं, दो सपोज 10 फ्रेम्स है, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड फ्रेम के बीच में कुछ इंटर फ्रेम गैप, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ टाइम का गैप होगा, समझ रहे हो। तो सब फ्रेम्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटर फ्रेम गैप। द फ्रेम के बीच में कितना गैप है, जैसे अभी एक फ्रेम हुआ सेंड 10:58 को, नेक्स्ट फ्रेम सेंड हो रहा है 10 at 11 o'clock, ओके, तो दैट इज 2 minute गैप, ओके। तो इंटर फ्रेम गैप मीन्स फ्रेम के बीच में कितना गैप है। तो इसमें स्टेशन क्या करता है, इफ इट फाइंड्स द लाइन इज आइडल, स्टेशन इंटर फ्रेम गैप ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम वेट करता है, मतलब दो फ्रेम के बीच में कितना गैप है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ टाइम का डिफरेंस है, उतना वेट करता है। देन क्या करता है, देन वेट अनदर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। सी, डबल डबल चीज हो रहा है, पहले तो वो इंटर फ्रेम गैप अमाउंट ऑफ टाइम, उतना वेट करने के बाद अनदर अपने मन से कोई भी रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, कोई फिक्स नहीं है, रैंडम। देन वो करने के बाद टाइमर सेट होगा। सी, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोलिजन अवॉइडेंस इसमें ज्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि दो चीज है। फर्स्ट, इसमें स्टेशन क्या कर रहा है, इफ इट इज फाइंडिंग द लाइन इज आइडल, स्टेशन वेट्स इंटर फ्रेम गैप अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब दो फ्रेम के बीच में कितना गैप है अमाउंट ऑफ टाइम का, ठीक है। देन अनदर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, और कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वो ऐड कर देगा, जैसे 2 मिनट है तो और समझो उसने 2-3 मिनट ऐड कर दिया। देन वो क्या करेगा, टाइमर सेट करेगा, फ्रेम भेजने से पहले टाइमर सेट करेगा। और इसमें एक और मैकेनिज्म है, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, याद रखो कोलिजन अवॉइडेंस में क्या है, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। अगर स्टेशन को एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है बिफोर द टाइमर एक्सपायर, उसने जो टाइमर सेट किया है ना फ्रेम सेंड करने से पहले, एक्नॉलेजमेंट टाइमर एक्सपायर होने से मिल गया, तो ट्रांसमिशन सक्सेसफुल है ऐसा कंसीडर करेगा, वो अज्यूम करेगा। अगर स्टेशन को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो स्टेशन विल अज्यूम दैट, क्या कंसीडर करेगा कि समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। तो स्टेशन क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव होने पर स्टेशन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द बैक ऑफ पैरामीटर, वेट्स फॉर ए बैक ऑफ पैरामीटर 1 कर देगा वो। देन बैक ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा, पैरामीटर इंक्रीज करने के बाद बैक ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम का जो फॉर्मूला है उतना वेट करेगा, देन वापस से रीसेंस करेगा लाइन को। रीसेंस करने के बाद उसको आइडल दिखा तो फिर वापस से वो क्या करेगा, इंटर फ्रेम गैप अमाउंट ऑफ टाइम वेट करने के बाद रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा। तो इसमें एक लिमिट तक कोलिजन अवॉइड हो रहा है ये टेक्निक में। सीधा फिगर, सेट बैक ऑफ टू जीरो, स्टार्टिंग में 0 रखा है, परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई करके उसने वेट करा, किस चीज का वेट, इंटर फ्रेम गैप अमाउंट ऑफ टाइम, IFG। उसके बाद रैंडम अमाउंट, वापस रैंडम इंटर फ्रेम के साथ में रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम भी वो ऐड कर रहा है। देन इट इज सेंडिंग द फ्रेम टाइमर सेट करके, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गए, सक्सेस है। एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला वो टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो अपना क्या करेगा, सोचेगा समथिंग इज रॉन्ग, फ्रेम लॉस्ट हो गया है, ठीक है, तो वो बैक ऑफ पैरामीटर इंक्रीमेंट कर देगा। तो बैक ऑफ जब 15 हो जाएगा, मैक्सिमम अटेम्प्ट ट्राई हो जाएगा, तो अबॉर्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है, बैक ऑफ लिमिट एक्सीड नो, वापस से वो प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो इन कोलिजन अवॉइडेंस IFG प्लस रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम,
IFG plus random amount of time plus acknowledgement mechanism is there. इसमें only back of amount of time है. You can see no acknowledgement is there और कोई interframe gap amount of time नहीं है. क्या क्या चीजें है इसमें? back of amount of time है, मतलब 15 है, 15 अटेम्प्ट कर सकता है वो. जैम सिग्नल है, सबको मतलब अलर्ट करने के लिए कि कोलिजन अकर हो गया है, ताकि जितने भी स्टेशन से फ्रेम को क्या करे, डिस्ट्रॉय कर दे. ठीक है. और एक और वन मोर थिंग है इसमें, जब उसके पास फ्रेम है सेंड करने के लिए तो पहले बैक ऑफ 0 रहेगा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका. तो ये फॉर्मूला है. अगर वो वेट कर रहा है, मतलब रीसेंस करके वापस से फ्रेम सेंड कर रहा है, तो ये फॉर्मूला है 0 एंड 2 पावर n मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम. तो ये कैलकुलेट करने के बाद इतना टाइम स्टेशन वेट करेगा, जो टाइम मिलेगा ना उतना टाइम स्टेशन वेट करेगा. तो इज इट क्लियर टिल नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड कोलिजन डिटेक्शन एंड. ये इसका फिगर है, फिगर से इजीली यू कैन अंडरस्टैंड. दोनों में डिफरेंस भी दिखाई दे देगा. ये कोलिजन डिटेक्शन का है एंड ये कोलिजन, दिस इज कोलिजन डिटेक्शन. Okay, and this one collision avoidance. Any doubts? सीए में याद रखो इंटरफ्रेम गैप, इंटरफ्रेम आईएफजी अमाउंट ऑफ टाइम, इंटरफ्रेम गैप. ओके, आईएफजी अमाउंट ऑफ टाइम देन रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, दो टाइम इसमें, देन वो फ्रेम सेंड करता है. ठीक है. स्टेशन आइडल होने के बाद भी इतना टाइम वेट करके ही फ्रेम सेंड, मतलब सेंड कर सकता है विद टाइमर. ये मेन पॉइंट है ये कॉन्सेप्ट का. दिस सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट रीड करो एक बार. दिस सेकंड पॉइंट ऑफ कोलिजन अवॉइडेंस. आई एम गिविंग 1 मिनट टाइम. ये पूरे पॉइंट्स पढ़ लो यहाँ तक के. ये पेज में जितने भी पॉइंट्स है 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स है टोटल कोलिजन अवॉइडेंस के.